दोस्तों, हर महीने मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को तीन चार सब्जियों के बारे में जानकारी देता रहता हूं हर महीने में कि आप इस महीने में ये सब्जियां लगाइए, ये सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देके जा सकती हैं, फला सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव देके जा सकती हैं, कौन सी सब्जियां सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। इस तरह के वीडियो के माध्यम से हर महीने में प्रॉफिट देने वाली सब्जियों के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता हूं। उसके बावजूद भी काफ़ी किसान भाई हैं जो सब्जियों की फसलों से अच्छा मुनाफा नहीं ले पाते हैं, या कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं जो सब्जियों की फसलों से फेल हो जाते हैं। सब्जियों की फसलों से आने वाले दिनों में जबरदस्त मुनाफा यानी कि लाखों रुपए की कमाई करने का मूल मंत्र आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कौन कौन सी सब्जियां लगानी है ये भी बताऊंगा। किस तरह से लाखों रुपए का प्रॉफिट आप सब्जियों की फसलों से आने वाले दिनों में ले सकते हो। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी, इसलिए वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। लेकिन दोस्तों, सब्जियों की फसलों के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं, और भी आप वीडियोस वगैरह देखकर पता लगा लेते हैं कि आपके एरिया में कौन सी सब्जियां किस समय पर लगाने पर सबसे ज़्यादा मंडी भाव देके जा सकती हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन देके जा सकती हैं। और सब्जियों की फसलों से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उत्पादन की और मंडी भाव की। अगर उत्पादन ठीक से निकल आता है और मंडी भाव ठीक ठाक मिल जाते हैं या काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो वो सब्जी फसल लाखों रुपए का प्रॉफिट आसानी से हमें देके चली जा सकती है। लेकिन लापरवाही या गलतियां किसान भाई कहां पे करते हैं, चलिए मान लीजिए सब्जियों की फसलों के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं कि ये फसल आप इस महीने में लगा लीजिए, गारंटी से आपको सबसे अच्छे मंडी भाव देके चली जाएगी और उत्पादन भी आपको अच्छा खासा देके चली जाएगी। और आप भी आइडिया लगा लेते हैं कि ये वास्तव में ये फसल जो है आने वाले दिनों में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकती है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश उस फसल के मंडी भाव किसी कारणवश डाउन रह जाते हैं, या उत्पादन क्लाइमेट कंडीशन अनुकूल नहीं होने की वजह से, या फिर किसी और कारणवश उस फसल का उत्पादन डाउन रह जाता है। मंडी भाव डाउन क्यों रह जाते हैं? मान लीजिए उस फसल के मंडी भाव काफी ठीक ठाक चल रहे थे आपकी मंडियों में, लेकिन व्यापारियों ने उस फसल को दूसरी मंडियों से मंगवाना शुरू कर दिया। दूसरी मंडियों में या दूसरे एरिया में उस फसल की पैदावार काफी ज्यादा हुई, आपकी मंडियों में कम हुई, मंडी भाव ठीक चल रहे थे, लेकिन व्यापारियों ने उस फसल को वहां से मंगवाना शुरू कर दिया, तो उसके मंडी भाव काफी ज्यादा डाउन आ गए। और ऐसे कारणों की वजह से आपके जो मंडी भाव है उस सब्जी फसल के वो डाउन रह जाते हैं, और इसके चलते उस सब्जी फसल में आप फेल हो जाते हैं। या तो उत्पादन डाउन रह जाता है, या फिर मंडी भाव डाउन होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो नुकसान में चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सब्जियों की फसलों से जबरदस्त मुनाफा लेना चाहते हैं, तो सब्जियों की फसलों में आपको अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए सही तरीके से काम करना पड़ेगा। जब तक आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक अच्छा प्रॉफिट सब्जियों की फसलों से तो कम से कम आप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि सही तरीके से काम करेंगे, सही समय पर सही फसलों का चुनाव करेंगे, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसान भाई गलती कहां पे करते हैं, जैसे मैंने आपको 3 फसलों के बारे में एक वीडियो में बताया कि 3 फसलें हैं, इस आने वाले समय में अगर आप ये फसलें लगाएंगे तो मंडी भाव भी अच्छे मिल जाएंगे, उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन किसान भाई गलती कहां पे करते हैं? गलती यहां पे करते हैं, जैसे मैंने 3 फसलों के बारे में बताया और एक ही फसल का चुनाव कर लेते हैं और लंबे चौड़े एरिया में उस फसल को लगा के बैठ जाते हैं। जैसे टमाटर की खेती करनी है, आपको अपने एरिया में टमाटर लगाना है, तो 1-2 एकड़ में टमाटर, सिर्फ अकेला टमाटर ही आपने लगा लिया। हो सकता है आने वाले दिनों में उसके मंडी भाव ठीक से मिल जाएं, लेकिन अगर उसके मंडी भाव डाउन रह गए या उत्पादन डाउन रह गया, तो आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है अगर आप हमेशा एक ही फसल का चुनाव करेंगे। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, मिर्ची लगानी है, आने वाले दिनों में हो सकता है मिर्ची हमें काफ़ी अच्छे मंडी भाव देके जाएगी, हमारे एरिया में मिर्ची की पैदावार वैसे भी कम होती है, तो क्या करते हैं किसान भाई 2-3 एकड़ में मिर्ची की बुआई कर देते हैं। हाँ, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप 2-3 एकड़ में मिर्ची की बुआई कर दीजिए, लेकिन उसके लिए साथ में बैकअप में आपको 2-3 फसलें और लगानी चाहिए। 1 एकड़ में मैं तो ये बोल रहा हूँ,
अगर आपके पास जमीन कम है, कम जमीन वाले किसान भाइयों के बारे में बता रहा हूं, अगर जिनके पास जमीन ज्यादा है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन निकाल लीजिए। 1 एकड़ में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं, सिर्फ 1 एकड़ में आपको सब्जियां लगानी है, तो कम से कम 4 फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए। कौन कौन सी फसलें आपको इस समय लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझना होगा, क्योंकि 1 या 2 फसलों के बारे में बताने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। बताने को मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया कि 2 फसलें मैंने आपको बता दी, हो सकता है उनमें से आपने एक लगा ली और उसी के मंडी भाव डाउन रह गए, तो सीधा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो जब भी आप सब्जियों की खेती करें, कभी भी एक ही फसल पे आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। 1 एकड़ में आपको कम से कम 4 सब्जियों का चुनाव करना चाहिए। अगर आप ज्यादा एरिया में कर रहे हैं तब भी आपको 3-4 या 4-5 सब्जियों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि एक फसल अगर आपकी डाउन भी रह जाती है या फिर अगर 2 फसलें आपकी डाउन रह गई तो बाकी की 2 जो फसलें हैं उनसे आपको अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं, और वो आपकी जो फसलें हैं वो आपके जो नुकसान होने वाला है बाकी की 2 फसलों में उसको कवर कर लेती हैं, और आपका जो मुनाफा है वो ठीक ठाक निकल के आ जाता है। जैसे कि आपने 4 फसलें लगा दी तो चारों में हो सकता है एक के मंडी भाव डाउन रह गए, क्योंकि आप 4 फसलें लगाएंगे तो आप सोच समझ के उन फसलों का चुनाव करेंगे कि आपके एरिया में आने वाले दिनों में इन फसलों के मंडी भाव अच्छे रह सकते हैं, उत्पादन भी इन फसलों का काफी अच्छा खासा रह सकता है। तो सपोज कीजिए एक फसल आपकी डाउन भी रह जाती है तो बाकी की 2-3 फसलें जो होती हैं उनके मंडी भाव भी हमें ठीक से मिल जाते हैं और उत्पादन भी ठीक से निकल आता है। और हो सकता है एक फसल ऐसी भी निकल जाए उनमें जिसके मंडी भाव की हमने कल्पना भी ना की हो, इतने ज्यादा मंडी भाव मिल जाएं, तो इससे हमारा प्रॉफिट और ज्यादा निकल के आ सकता है। इस तरीके से अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो डेफिनेटली आप नोट कर लेना, इस तरीके से सब्जियों की खेती करेंगे तो नुकसान का सामना आपको बिल्कुल कम नहीं, ना के बराबर करना पड़ेगा। हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे सब्जियों की खेती से। दूसरा, जिस फसल को आप लगा रहे हो उस फसल का आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अनुभव भी नहीं है तो जानकारी उस फसल के बारे में आपको होनी चाहिए, आने वाले रोग बीमारियों के बारे में, होने वाले फर्टिगेशंस के बारे में और डाले जाने वाले खाद उर्वरक बेसल डोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सही तरीके से अगर आप सब्जियों की खेती करेंगे तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जिस फसल के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, जिसका अनुभव नहीं है, उस फसल को अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उस फसल को पहली बार लगा रहे हैं तो बिल्कुल कम एरिया में उस फसल को आपको लगाना चाहिए। कुछ किसान भाई यहां भी गलती कर देते हैं, जिस फसल को पहली बार लगा रहे हैं या फिर कभी नहीं लगाया है, जिस फसल के बारे में पता ही नहीं है, उस फसल को लगाते हैं और काफी लंबे चौड़े एरिया में उस फसल को लगा लेते हैं और नुकसान मोटा होता है उसमें, क्योंकि ज्यादा एरिया में लगाएंगे तो आपका नुकसान जो हो वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें खर्चा आपका काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह की गलतियां अगर आप करेंगे तो भी आप प्रॉफिट की जगह नुकसान में रह सकते हैं। इस तरीके से आपको सब्जियां लगानी है। जैसे 1 एकड़ में आप सब्जियां लगा रहे हैं तो इस महीने में मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि जो किसान भाई हरी मिर्ची की खेती करेंगे तो आप काफी जबरदस्त मुनाफे में रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इस समय पे हरी मिर्ची जो है जो किसान भाई लगाएंगे काफी जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे, काफी जबरदस्त उत्पादन मिलेगा। तो 1 एकड़ में आप जो सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो एक एरिया में 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 1 एकड़ को आप एक हिस्से में आप हरी मिर्ची की खेती कर लीजिए। उसके बाद में दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंगन की फसल भी इस समय अगर आप लगाएंगे तो जबरदस्त मुनाफा आपको देके जा सकती है। एक एरिया में आप बैंगन की खेती कर लगा लीजिए। बैंगन की फसल भी अगर आप इस समय पे लगाएंगे तो जबरदस्त प्रॉफिट देके जा सकती है, क्योंकि मंडी भाव इसके भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन इससे भी आपको काफी जबरदस्त मिल सकता है। बस इस दोनों फसलों में, क्योंकि ये दोनों ही जो फसलें हैं वो लंबी अवधि की फसलें हैं, काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी और काफी जोरदार उत्पादन देंगी। इस वजह से बेसल डोज इन दोनों ही फसलों में काफी अच्छी मात्रा में डालना है। गोबर की खाद और खाद उर्वरक, जो रासायनिक खाद उर्वरक है, वो भी आपको काफी अच्छी मात्रा में डाल के इस तरह से आपको सब्जियां लगानी है। तीसरे एरिया में आप कोई तीसरी फसल का चुनाव कर लीजिए, जैसे सब्जी वाला गुआर लगा लीजिए। चौथे एरिया में आप जो है भिंडी की खेती कर लीजिए। इस समय जो किसान भाई भिंडी की खेती करेंगे उनको भी काफी जोरदार प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में भिंडी के भी काफी जोरदार मंडी भाव रहेंगे। और दोस्तों, भिंडी की खेती में आपका जो खर्चा है वो बैंगन और मिर्ची के मुकाबले थोड़ा कम होगा, क्योंकि मिर्ची में बीज का खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है, खाद उर्वरक भी आपको काफी ज्यादा मात्रा में डालने पड़ते हैं, बीज का खर्चा भी मिर्ची में काफी ज्यादा हो जाता है। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च फर्टिगेशन स्प्रे काफी ज्यादा करने पड़ते हैं। इस वजह से अगर आप भिंडी की खेती करेंगे तो इसमें आपका प्लास्टिक का खर्चा 1 एकड़ में अगर आप मिर्ची वगैरह की खेती करते हैं तो लगभग 16, 17, 18 हजार रुपए तक
आपका सिर्फ प्लास्टिक मल्च का खर्चा हो जाता है, तो ये खर्चा आपका बच जाता है। बीज का खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। फर्टिगेशन और स्प्रे भी आपको उतने ज़्यादा नहीं लेने पड़ते हैं। इस तरीके से जो सब्जियां मैंने यहाँ पे आपको बताई है, इस माह में अगर आप इन सब्जियों को लगाएंगे और बताए गए तरीके से काम करेंगे, अब फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, जो 4 सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, इन चारों सब्जियों को आपको लगाना है, तभी आप जबरदस्त प्रॉफिट में रहेंगे, तभी आप अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। इन चारों फसलों को आप जून के आखिरी सप्ताह तक या फिर मध्य तक लगा लीजिए। नर्सरी नहीं डाली है इन सब्जियों की तो फिलहाल आप नर्सरी डाल लीजिए, और जिन किसान भाइयों ने नर्सरी डाल ली है, जून के आखिरी सप्ताह तक 20-25 जून तक जो है इनका प्लांटेशन कर दीजिए। आसानी से आपका प्लांटेशन जो है वो ठीक जाएगा और आसानी से अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और अच्छा प्रॉफिट ये सब्जियां आपको बताए गए तरीके से खेती करेंगे तो देके जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।